ये न्यू गोल्डन स्टार रामलीला नाट्य कला मंडल संगीत पार्टी ग्राम पकरिया पोस्ट ददेवरा थाना मछरेटा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। हमारी इस पार्टी के मालिक हैं श्री हमारे भाई साहब सुरेंद्र प्रसाद भार्गव, ग्राम पकरिया पोस्ट ददेवरा थाना मछरेटा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। हमारी इस पार्टी के मैनेजर हैं हमारे भाई साहब मनोज कुमार भारती, ग्राम राई पोस्ट चिन्हरा थाना महोली जनपद सीतापुर। प्यारे भाइयों, इस पार्टी के संचालक वहीं आप लोगों का जाना पहचाना लड़का रामचंद्र भार्गव यानी जगदीश मैनेजर का भतीजा, जगदीश मैनेजर का भतीजा रामचंद्र, ग्राम कैथोलिया पोस्ट फुलरुआ थाना मिश्रिक डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। इस पार्टी का डायरेक्टर मैं खुद हूं सर्वेश कुमार शर्मा, ग्राम बलियापुर पोस्ट फुलरुआ थाना मिश्रिक डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। ये तो रहा हमारी पार्टी का परिचय। प्यारे दोस्तों, हमारी पार्टी की कोई ब्रांच नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारी ब्रांच खगसिया माओ है, कुछ लोग कहते हैं हमारी ब्रांच बरेली है। मैं खुद अपनी नाम से अपने ग्राम से पार्टी चलाता हूं। यूट्यूब चैनल के जरिए हमसे मुलाकात होगी। हमारे मोबाइल नंबर से हम आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। लीजिए, एजुकेशन, रिंग्रेशन एंड मोटिवेशन, शिक्षा, मनोरंजन, अति प्रेरणा के साथ आप लोगों के समक्ष कहानी ला रहा हूं। ध्यान देंगे, कहानी लेकर आया हूं जीने नहीं दूंगा। कहानी लेकर आया हूं जीने नहीं दूंगा और डाकू बनी बिजली। प्यारे दोस्तों, कहानी का नाम है जीने नहीं दूंगा और डाकू बनी बिजली। इसमें हम आप लोगों को यह दिखाएंगे कि एक दलित परिवार, छोटे से परिवार में गुजर करने वाली लड़की आखिर क्या सितम ढाया गया, जिसके रहने के लिए घर नहीं था, सर ढकने के लिए छत नहीं थी। वो लड़की खूंखार डकैत बनकर विख्यात क्यों हो गई? लीजिए, कवि ने सारांश में क्या दिया है, ध्यान दें। और जिला गाजियाबाद का लिखता हूं मजनू। जिला गाजियाबाद का लिखता हूं मजमून। और जमींदार था चूसता हर गरीब का खून। चूसता हर गरीब का खून। हर गरीब का खून रहे मदिरा में मस्त दीवाना।
रहे मदिरा में मस्त दीवाना और हाथ दाहिना विक्रम सिंह जो कि था ये मस्ताना। तो सुंदर देख बहनों बेटी का बन जाता दीवाना। सुंदर देख बहनों बेटी का भाई बन जाता दीवाना और रहे नशे में धुत वो हरदम इज्जत का दीवाना। मेरे प्यारे भाइयों, जमींदार ठाकुर भयंकर सिंह का वहां बोलबाला था। ये जिला गाजियाबाद कस्बा रतनपुर की कहानी है, जहां पर जमींदारों के जमाने की कहानी जो कवि ने दर्शाया कि वहां पर जमींदार ठाकुर भयंकर सिंह का बोलबाला था। उसका दाहिना हाथ था ठाकुर विक्रम सिंह, जो उसके इशारे पर रैयत पर जुल्म करना यही उसका पेशा था। प्यारे भाइयों, उसी गांव में एक गरीब दलित परिवार है, जरा उसकी तरफ ध्यान दें। और एक अंगनू नाम का दुखिया वही करता गुजारा था। और हुआ क्या जुल्म उसके साथ ये अपने मेरे प्यारे भाइयों, ग्राम रतनपुर में एक अंगनू नाम का किसान रहता था। अपने परिवार में बहुत खुश था। बड़ी बेटी का नाम है बिजली,
और छोटी का नाम है सीमा। 2 लड़कियां हैं और आगे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो पूरा लाड़ प्यार अपनी बेटियों को ही देता था। लेकिन प्यारे भाइयों, जमींदार के नौकर विक्रम की नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो इस प्रकार से उसकी इज्जत से खेल जाता, क्योंकि गरीब घराना था, जानता था कि विवाद कौन करेगा। ध्यान दे, तो उस इलाके में था और भाई जंगल बहुत रहता एक टाइगर नाम डाकू वहां, जिसके कारण पुलिस फोर्स हैरान थी। नाम सुन कांपते बच्चे बूढ़े जवान। और एसपी शमशेर सिंह उस इलाके में था। एसपी शमशेर सिंह कर सका कैद ना तो हटाया गया। पुलिस अफसर अजय सिंह चौहान था, खास करके रतनपुर बुलाया गया। भाइयों, खास करके इंस्पेक्टर अजय सिंह चौहान का ट्रांसफर गाजियाबाद में हो गया। अजय सिंह चौहान, उसकी पत्नी किरण चौहान और देवर का नाम था, मतलब अजय के भाई का नाम था विजय चौहान। 3 लोगों का परिवार था। परिवार लेकर के अजय चौहान गाजियाबाद आ गया। उसकी ड्यूटी रतनपुर लगा दी गई। ध्यान दे, किस प्रकार से जालिमों ने जाल बोया कि अजय का परिवार भी तबाह कर दिया गया, बिजली को डाकू बना दिया गया। आखिर जालिमों ने किस प्रकार से अपने गांव रतनपुर में जहरीला बीज बोया। ध्यान दे, तो कहूं जितना भी कम है, कहानी में वो कम है। देखो क्या है कजी, और कवि ने ये संगीत लिखा, डाकू बन गई। कवि ने लिख डाला कि डाकू बनी बिजली। प्यारे भाइयों, अब यहां से जिस प्रकार ने आप लोगों ने शांति का परिचय दिया है, इसी प्रकार से मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे सुबह के 8 बज जाएं, कहानी पूरी खेल कर जाऊंगा। लेकिन कब? जब इसी प्रकार से आप लोग मेरा सहयोग देंगे तब। हाँ, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो फौरन बोल देना ये मिस्टेक हो रही है, हम कोशिश करेंगे, सुधारेंगे। लीजिए, अब यहां से आप लोग चलिए हमारे साथ जिला गाजियाबाद, जहां पर छोटा सा कस्बा है गांव रतनपुर। रतनपुर का जनरल जमींदार भयंकर सिंह अपनी चौपाल में बैठा है। अपने नौकर, अपने शागिर्द, अपने महामंत्री विक्रम से क्या बातचीत करता है, सीन गौरतलब है। रंगमंच के ऊपर ध्यान दें। जमीन पर जमीन तरतराती है। अरे हवा का रूप बदल
भरी सूखी साख हो जाए, हरी भरी सूखी साख हो जाए। अरे करुण जट मुझे दोस्तों कहते जिला गाजियाबाद कस्बा रतनपुर में मुझे लोग कहते इतना ही नहीं, हमें लोग गाजियाबाद कस्बा रतनपुर में हमारी लोग रही इतनी ही बात मेरे दोस्तों, लही मेरे दोस्त वहां पर झुक करके हमें याद आ जिला गाजियाबाद कस्बा रतनपुर में हमें झुक करके लोग याद आप करते कहते हैं कि ठाकुर फेंक। नहीं दोस्तों, आज 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं। मेरा दोस्त एक दाहिना विक्रम सिंह वो जेल से छूट करके आया, लेकिन हम मुलाकात करने नहीं गए। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज है कि हम उसकी मुलाकात करने क्यों नहीं गए। लेकिन नहीं, आज हम फोन के द्वारा बुलाएंगे, नहीं फोन के द्वारा आएगा तो हम खुद स्वयं चल करके जाएंगे। लेकिन ये इतना ही नहीं कि बिना हमारे यहाँ देश के परिंदा रही परिंदे की बात, लेकिन वहां मौसम ठीक है। आज यहाँ तो नहीं कोई नौकर है, ना ही तो कोई, लेकिन मैं अपना दोस्त जो हमारा विक्रम दाहिना हाथ है, हम चल करके उससे मुलाकात। अरे विक्रम सिंह नाम है मेरा, विक्रम सिंह नाम है मेरा। ये जमाना कांप जाता है, चलता है चाल फटकार के जैसे जहरीला। दुश्मन को दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। नाम है विक्रम सिंह मेरा कोहरा। ये जमाना है, हमें जमाने से कम नहीं। ये जमाना है, हमें जमाने से कम नहीं। जमाना मादर चौथ हमसे है, हम जमाने से। सर्वप्रथम हमरा परिचय जिला गाजियाबाद कस्बा रतनपुर में हमें ही लोग कहते हैं बहुत प्यार से ठाकुर विक्रम। इतना ही नहीं, जिला गाजियाबाद में अगर पेड़ से पत्ता गिरता है तो ठाकुर विक्रम सिंह। हमारा दोस्त एक ठाकुर भयंकर सिंह रहता है। एक दिन उसके कहने से एक लड़की के साथ हमने रेप कर दिया। रेप करने के बाद ससुरी को जिंदा उसी के केस में अरे उसी के केस में 1 महीना 13 दिन की हमको हमको जेल की परवाह नहीं है। 1 महीना 13 दिन जेल में रहे, उसकी परवाह नहीं। परवाह तो इस बात की है, हमारा दोस्त मादर चौथ भयंकर से मुलाकात करने के लिए जेल में नहीं आया, लेकिन आज छूट करके आए हैं। आज उससे हम मुलाकात करेंगे। वो साला नहीं आया, लेकिन हम उसका नौकर हूं। नौकर का पालन होता है, गुरु का पालन करना। आज नहीं तो कोई नौकर, नहीं तो कोई करा। अरे आलू के भरे पापड़, आलू के भरे पापड़ मुंह कैसे फोड़ दूं? ससुराल में साली चुम्मा सजा।
धीरे नौकर। नहीं जाओगे तुम। तेरी जब शक्ल नहीं अच्छी है मादरचोद, तो कम से कम उल्लू के पट्टे पाते हो तो अच्छी किया करो। हो अरे कोई बात नहीं है, तेरी गलतियां माफ करते हैं, लेकिन इसकी कोई वजह है। तुम ससुराल में कितने साढ़ू हो रे? 3 साढ़ू। ओ 3 साढ़ू। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़े हम। ओ सबसे बड़े आप हो ना? हाँ हो, हाँ हो। बड़े सबसे बड़े आप हो। हाँ। तुमसे दो साढ़ू छोटे हैं। बड़े वो जो तुमसे 2 साढ़ू छोटे हैं, तेरी औरतिया से चुम्मा मांगेगे तो मादरचोद तुम क्या करोगे? तो भोसड़ी गोली। यही बात तेरे साढ़ू कहेंगे तब साले तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन गोली मारूंगी मादरचोद उल्लू के पट्टे से। लेकिन तुम्हें तो मालूम होना चाहिए रे नौकर, आज हम जेल से 1 महीना 13 दिन के बाद छूट के आए हैं। हमारा दोस्त नहीं जान तो है, लेकिन जिस्सा आज अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद दिल की बात करेंगे। कहते छोटे मालिक है रे नौकर, बोलो। हाय हाय हाय, और कहीं हो न जाए। हाय रे नौकर, और कहीं हो न जाए। हाय मोहब्बत किसी निगाहे न करे। हाय शरारत किसी से, मोहब्बत किसी से। दुपट्टा सररररा, दुपट्टा सररररा। चौपार में नौकर दिखाई पड़ता है और लाही तो खोई। बोलो कितनी देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? ना ही तो चौपार में कुर्सियां है और ना ही तो साफ सफाई है। उल्लू के पट्टे कहां बढ़ते हो रे नौकर? मेरा दोस्त एक विक्रम सिंह है, वो मेरा मुंह लगा मेरा मित्र है और हाथ हम उसका अगर नहीं आएगा तो उसे फोन के जरिए से जरूर बुलाएंगे नौकर। लेकिन हम चौपार में बैठे हुए हैं, ना ही तो कोई अंदर का बाहर हो सकता बिना हमारे आदेश से, ना ही तो बाहर का नौकर। जाओ गेट की ड्यूटी करो। ठाकुर साहब बोलो। अंदर ना बाहर और ना बाहर का अंदर तक बीच में टिका रहेगा। हम कहते हैं ना
ही तो कोई बिना हमारे आदेश से बाहर से अंदर आ सकता है हमारी हवेली में, और ना ही तो हवेली से कोई बिना हमारे आदेश के बाहर जा सकता। ठीक है, गेट की ड्यूटी करो और मेरे दोस्त विक्रम सिंह को फोन लगाओ। निन्यानवे चौरासी 2 हेलो। हेलो, हाँ विक्रम भैया, मैं ठाकुर की हवेली से बोल रहा हूँ। हाँ, अरे विक्रम भैया, मैं आपका छोटा बड़े मालिकानों का भी तुम्हारा भी नौकर हूँ। ऐसा है, आप तत्काल चौपर आइए, आपको ठाकुर साहब ने बुलाया है। ठीक है, आइए हम तो तुम्हारी खबर ले हुए। नमस्कार स्वीकार हो। और हुए तो तकलीफ क्या जो बुलवाए, दोस्त तकलीफ क्या जो बुलवाए, नौकर का हाथ आपसे कुछ जानना चाहता हूँ मेरे दोस्त। विक्रम सिंह क्या जानना चाहते हो? नौकर के हाथ बुलाने का कारण? अरे बुलाने का कारण तुम मेरे दोस्त जानना चाहते हो? बोलो। मेरे दोस्त, मैं समझा कि मेरा दोस्त विक्रम सिंह आज मुझसे नाराज होगा, और 1 महीना 13 दिन हो गए, लेकिन तुम्हारी मुलाकात करने को मैं लिए नहीं पहुंचा। मेरे दोस्त, ये बात सच है या नहीं? तो मैं अगर नहीं पहुंच सकता हूं तो मैंने नौकर से फोन करवाऊंगा, और अगर नाराज होगे तो फोन के जरिए से नहीं आओगे, और अगर नाराज नहीं होगे तो जरूर आओगे, और अगर नहीं आते तो तुम्हारी मुलाकात करने। मेरे दोस्त, तो राम दोस्त पर दिल से किया और कहिए मेरे और दोस्त है जिगरी में। जानना चाहते हो आपसे बताएंगे।